यहाँ से हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स को। ये क्लास नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये इस फॉर्म में है, बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एम के फॉर्म में है। इसको डायगोनल बोलेंगे कब? अगर इसका जो is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। नन डायगोनल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए। कहने का मतलब ये है आई बराबर जे हो और इस फॉर्म में हो। देखिए ए बराबर 4 क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। का क्यों? क्योंकि यहाँ 4 है ना, रोज़ और कॉलम्स दोनों बराबर हैं। बी बराबर क्या है हम लोग देखते हैं -1 0 0 2, रोज़ कॉलम बराबर है, आई बराबर जी है। उसी तरह सी में भी हम लोग देखते हैं रो कॉलम हमारा जो है वो बराबर है। अब हम लोग देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स को। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो क्या होगा हमारा? ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स की परिभाषा देखिए आपने। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स तब होता है जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है ना। यहाँ पर क्या होगा? 1 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, और ये क्या है? 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तो ये सब क्या होंगे? स्केलर मैट्रिक्स होंगे। उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो समझ में आ रहा होगा। और वैसे भी जो एग्जाम्पल्स देंगे तो एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं और देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या होता है? एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0। क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1। ठीक है, डायगोनल में क्या है? 1 1। देखिए 1 1 और 1 ये तीनों आ रहा है डायगोनल में। ये 1 है तो ये भी क्या होगा? डायगोनल में आ रहा है, 1 1 भी डायगोनल में। और रेस्ट जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। और बाकी कितने हो गए? 0 हो गए। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग इससे क्या पता चलता है? एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली ए स्केलर मैट्रिक्स। तो जितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे वो क्या होंगे? एक स्केलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली ए स्केलर मैट्रिक्स। इसको मैं नोट्स जो बनाऊंगा उसमें मैं लिख दूंगा इस चीज़ को कि हर एक जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? एकदम साफ तौर पे क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है, जिसको अभी अभी हमने पीछे देखा है। एक प्लेलिस्ट में भी मैं सबको डाल दूंगा, दिक्कत नहीं होगी। पूरी जो क्लास है मैं पूरा रिकॉर्ड कर दूंगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग देखते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएंगे तो क्या होगा? ये नल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या है? ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है और ये नल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो इसके हैं वो क्या हैं? जीरो हैं। तो सारे एलिमेंट्स जब जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये नल मैट्रिक्स। अब देखते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। ट्रू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़। दो मैट्रिक्स बराबर कहे जाते हैं अगर दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर वो बराबर ऑर्डर के हों। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। और सारे एलिमेंट जो ए के हों वो बराबर हो किसके? बी एलिमेंट के। तो यहाँ पर चलिए मैं एग्जाम्पल लूँगा एनसीईआरटी का। क्योंकि अगर आप कभी किताब खोलें या कोई और टीचर से पढ़ें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं चाहूँ तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकता हूँ। और चूँकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये सेम चीज़ रिपीट होता है फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स 1 में। और मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, बहुत ढंग से पढ़ी है। 100 मार्क्स आए हैं मुझे मैथमेटिक्स में, M1 M2 वगैरह में, सभी में जितने मैथमेटिक्स के पेपर होते हैं। तो 100 नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है मैथमेटिक्स में, ये बहुत आसान है। ठीक है, बशर्ते कोई मैथमेटिक्स को हवा ना बना दे और बच्चे क्या खुल के आएँ, खुल के पूछें तो दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं? एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स प्लस वाई 2 है और 5 प्लस जेड क्या है? एक्स वाई है। बराबर कितना हो जाएगा? 6 2 और 5 8 है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इस कॉपी को लेता हूँ एक,
कॉपी फ्रेश, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे अपने तरीके से। तो उम्मीद है कि सवाल सबने देखा था ढंग से। क्या था, फाइंड करना है एक्स वाई और जेड का, और इक्वेशन क्या है, तो हम लोग इक्वेशन देखते हैं। एक्स प्लस वाई 2, एक्स प्लस वाई के साथ 2 था, 5 प्लस जेड के साथ एक्स वाई था, और 6 2 इस तरह से। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक्स एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर जो है ये हमारा हो जाएगा 2। एक्स प्लस वाई बराबर जो है, नहीं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, और 1 मिनट, है ना। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, 5 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 5। और तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0, स्वाभाविक है, ठीक है। इसके अलावा आगे हम लोग देखें तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर हो जाएगा 2। एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 8। एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 8। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 6। वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया 5। एक्स वाई बराबर कितना हो गया 8। और 2 बराबर 2 हो जाएगा, तो चलिए वो अलग केस हो गया, 2 बराबर 2 भी हो जाएगा, 2 बराबर 2 जो इसके आगे यही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्स वाई बराबर 8 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8/y, 8/y हो जाएगा एक्स बराबर। अब ये हो गया, तो अब हम लोग जो है ना इसको इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते ना, एक एक्स प्लस वाई जो है ना उस वैल्यू में इसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 8y प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे 8y प्लस वाई बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो अब हम लोग इसको हल करें, तो कैसे इसको हल करेंगे, 8 प्लस वाई स्क्वायर, 8 ये नीचे में इसको y ले लें, इसको यहाँ y ले लें, तो ये y 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6। 8 प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ये सिंपल है, इस तरह से हो जाएगा ये, इसका फॉर्मेट इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जब ये हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, याद है मैं सब लोग को बोलता था 7वीं का बनाओ, 10वीं का सवाल बनाओ। अरे भाई ये सब सवाल क्या रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। 8y स्क्वायर, 8 को y से स्क्वायर हुआ तो 8y स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे ताकि हमारा 8y स्क्वायर वाला मामला आ जाए, प्लस 8y स्क्वायर वाला आ जाए। तो वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4y माइनस 2y, तभी तो जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8y स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो होगा, प्लस 8 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं कितना, y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 4 बराबर कितना होता है 0। इसलिए मैं कहता हूँ भैया स्कूल का जो मामला है उसको ढंग से पढ़ा करो, स्कूल वाला मामला को मिस मत करो। अब क्या हो गया y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 बराबर 0 हो गया, तो y माइनस 2 बराबर 0 और y माइनस 4 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू या तो होगा 4 या तो होगा 2। x का वैल्यू कितना होगा, या तो 2 होगा या x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, यही होगा। तो और हम लोग z का वैल्यू भी अगर ले तो z का वैल्यू कितना होगा, तो z का वैल्यू कितना होगा, z का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें तो x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0, एक ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। या इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है x बराबर 2, y बराबर 4 या z बराबर 0, ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये हमने इसका एक बेसिक सॉल्यूशन किया। तो ये सॉल्यूशन काफ़ी आसान है, इस सॉल्यूशन में जान नहीं है तो खाली पेजेज जो छोड़ रखा है मैंने सवाल के साथ, तो मैं क्या करूँगा, जो वो सवाल का सॉल्यूशन मैं वहीं पे चिपका दूंगा ठीक ठाक तरीके से। और एक बार चेक कर लेना, ये कैलकुलेशन जो है इतना ही आना चाहिए, मैंने इसको रीचेक नहीं किया है, तो दोबारा से चेक कर लेना। वैसे कोई गलती होती तो पता चल जाता ऊपर ही। तो ये मैंने इसको बनाया इस सवाल को।
अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसमें कि प्लस माइनस का हिसाब किताब देखेंगे। तो यहाँ से मैंने NCERT का जो है सवाल उसको उठाया है। NCERT के अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं लूँगा मैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहता मैं कि बच्चों में हो। ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं, जिनको IIT वगैरह करना है, उनके लिए तो इशू है, लेकिन कई सारे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, उनको 12th भी काफ़ी भारी लगता है, जबकि 12th जो है ना वो काफ़ी आसान है। अगर किसी का बेस क्लियर हो तो 12th में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस को देखते हैं, जिसमें प्लस माइनस करेंगे सबसे पहले। तो एक ABC स्कूल है, ठीक है, और एक XYZ स्कूल है। तो हम लोग देखते हैं 5 6 7 XYZ स्कूल 5 6 7 2 को लिया हमने, और फिर हम लोग दो मैट्रिसेस को लेते हैं 10 12 9 11 12 10 10 19 4 11 22 और 35 को लिया। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को, कि एडिशन कैसे करेंगे मैट्रिसेस का। ठीक है, 10 12 9 है, और क्या है हमारे पास 10 19 4 है। तो ये दो मैट्रिक्स को देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अब इसको मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, एडिशन करना है। तो कैसे एडिशन करेंगे इसका। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग देखें, इफ़ A बराबर A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो ये क्या है 2 × 3 मैट्रिक्स है। और B कितना है, B11 B12 B13 B21 B22 B23, ये अनदर मैट्रिक्स है। ये क्या है 2 × 3 मैट्रिक्स है। तो हम लोग जो है ना बहुत आराम से डिफाइन कर सकते हैं A प्लस B को, A11 प्लस B11। ठीक है, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। बहुत आराम से। अब यहाँ पे रिमार्केबल बात क्या है कि अगर A और B अगर सेम ऑर्डर नहीं होंगे तो A प्लस B को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। दोबारा सुनिए, अगर A और B जो है अगर इसका ऑर्डर सेम नहीं होगा, यानी 2 × 3 मैट्रिक्स या 2 × 3 मैट्रिक्स के अगर दोनों नहीं होते तो इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। चूँकि दोनों 2 × 3 मैट्रिक्स में है, इसलिए हम लोग इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, अन्यथा हम लोग जोड़ नहीं सकते थे। ये एकदम रिमार्केबल बात है, याद करने वाली बात है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में कि आसान एग्जाम्पल है, तो मैंने इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा, A बराबर है 2 4 और B बराबर है, A है 2 4 3 2, B है 1 3 -2 5। तो A प्लस B कितना हो जाएगा, A प्लस B अगर हम लोग करें तो 2 के साथ 1 जुड़ जाएगा तो 3, 4 के साथ 3 जुड़ गया 7, 3 के साथ -2 जुड़ा तो 1, 2 के साथ 5 जुड़ा तो 7। ठीक है, अब मैं एक बार पढ़ा रहा था, ये मुझे याद है पिछली क्लास में, तो एक बच्चा काफ़ी कंफ्यूज हो गया 12th का बच्चा कि 3 में -2 जोड़ेंगे कैसे, तो ये 1 कैसे हो जाएगा। देखो ये सब चीज़ 12th क्लास में मैं बताता नहीं हूँ। ऐसे बच्चे को मैं ना 5वीं क्लास के बच्चे के साथ बिल्कुल बैठा दूंगा। ठीक है, नहीं आना हो मत आना, लेकिन अगर पढ़ना है ना तो मेरी तरीके से पढ़ाई होगी। समझ रहे हो मेरी बात। देखो एजुकेशन जो है वो पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक का जो क्लास है उसमें मैं कोई फ़र्क ही नहीं समझता। अगर तुम 12th पास हो भी गए या 12th में हो, अगर तुम्हारे छोटे भाई बहनों ने तुमसे कॉमन कैलकुलेशन पूछ दी, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो ऐसे 12th करने का कोई मतलब है क्या, नहीं कोई मतलब है। तो भाई अगर नहीं आता हो तो टाइम ले लेना, लेकिन बताना ज़रूर, बोलना भाई मैं कल पढ़ के आऊँगा। ठीक है, और मैं बताऊँगा। तो मैं जब टीचिंग करता हूँ ना तो पीछे का भी पूरा रेगुलर वे में देखते रहता हूँ, तो सबको देखते रहना है। और वैसे भी अभी जो मैट्रिसेस है ना वो काफ़ी आसान लग रही होगी, इसलिए आसान लग रही है क्योंकि 12th क्लास में मैट्रिक्स को बस इंट्रोड्यूस कराया गया है, हेवी मैट्रिक्स नहीं दी गई है। थोड़ा सा अच्छा एडवांस मैट्रिक्स है ना, वो इंजीनियरिंग में जब जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा। और कई लोग ना सब्जेक्ट बदल लेंगे बाद में, वो कोई इशू नहीं है, कोई सब्जेक्ट आसान नहीं है, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है। चलो हम लोग अब देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को देखते हैं। तो इसका मैंने सॉल्यूशन कर ही रखा है पहले से ही। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एक एग्जांपल लेते हैं कि इसका cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स को जोड़ना है साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर और एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के साथ।
तो चलो सब जोड़ लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ जोड़ा, और फिर इसके बाद जोड़ते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ गया ये। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ रहा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स यहाँ रहा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका जो मैट्रिक्स होगा ये इस फॉर्म में हमारा हो जाएगा, 1 1 1 1 के फॉर्म में ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब हम लोग को ध्यान देने वाली बात यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इसके लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अलग अलग ऑर्डर रहेगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। फिर से बोलता हूँ मैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम हमारा है, आराम से हो जाएगा। तो एक एग्जांपल फिर लेते हैं, ये हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो फाइंड ए माइनस बी। तो ए बराबर कितना है, 2 4 3 2, अब बी बराबर 1 3 माइनस 2 5। तो ए माइनस बी अगर हम लोग करेंगे तो 2 में से 1 घटेगा, 4 में से फिर 3 घटेगा, 3 में से माइनस 2 घटेगा, ठीक है, और 2 में से 5 घटेगा। तो 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस माइनस 2 और 2 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 1 1 5 और माइनस 3। मैंने फिर बोला था प्लस माइनस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आराम से सॉल्यूशन। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन मैंने अलग किया है उसको भी मैं यहीं पर जोड़ दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस का कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स। इन सब को हम लोग देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे। अब कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग देखें तो ये हमारा मैट्रिक्स है ए और बी। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, बी प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, बी प्लस ए। सो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ इसको बोलते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हम लोग देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए और बी और सी, 3 मैट्रिक्स हैं। इनका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है ये। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी कॉस्ट में है, प्लस सी है, तो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी जो है कॉस्ट में है। ये हो गया, ये क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ। अब हम लोग देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी को। एडिटिव आइडेंटिटी को हम लोग देखेंगे तो एक जो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है क्या होगा, 0। लेट ए बराबर ए आई जी बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड 0 बी एन एम क्रॉस एन 0 मैट्रिक्स। तो ऐसे सिचुएशन में ए प्लस 0 बराबर कितना होगा, 0 प्लस ए बराबर ए, दोनों ही होगा। तो दूसरे शब्दों में 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। 0 क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा किसका, मैट्रिक्स एडिशन का। ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं एडिटिव इन्वर्स को। एडिटिव इन्वर्स में हम लोग क्या देखते हैं, ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर क्या होगा, 0। सिंपल है कि मान लेते हैं ए बराबर क्या है, ए आई जी है, एम क्रॉस एन है, कौन है, कोई भी मैट्रिक्स है ये। तो हमारे पास देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स एज माइनस ए बराबर माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन सच दैट ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर क्या होगा, 0। सो माइनस ए इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए और निगेटिव ऑफ ए। तो हम लोग क्या देखते हैं, माइनस ए क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा किसका, ए, और क्या होगा, निगेटिव ऑफ ए होगा। ठीक ना, सिंपल है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल पहले उठाते हैं, है ना। इसका मैंने सॉल्यूशन किया है, बहुत सिंपल है। कंप्यूट करना है ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। तो ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। इसको वेरीफाई करेंगे हम लोग। तो पहले ए लिया हमने, फिर बी लिया, फिर सी लिया। ठीक है, ये दिया हुआ है ए बी और सी। अब इससे हम लोग को देखना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी होगा या नहीं। तो सबसे पहले ए प्लस बी करते हैं हम लोग। ए प्लस बी किया तो हमने ए और बी को जोड़ा, पुराने तरीके अपनाए हमने। तो 4 1 माइनस 1 9 2 7 100 आया, 3 माइनस 1 4 आया। बी और माइनस को क्या किया, बी माइनस सी किया। तो माइनस 1 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3 1 2 और 0 आया। ठीक है, ये हमने पूरा वैल्यू एक साथ ही निकाल दिया। तो अब ए प्लस बी माइनस सी करते हैं।
तो हम इसको निकालेंगे तो ये हमारी इसकी वैल्यू आई ए प्लस बी माइनस सी की। अब राइट हैंड साइड जो है ना वो कितना हो गया ए प्लस बी और माइनस सी। तो ये हमारा जो है ये वैल्यू हमारी आई। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी बराबर हो गई, राइट हैंड साइड की। खुद निकाल के देखना, एकदम बउआ वाला सवाल है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि क्या है ना कि 12th क्लास में मैट्रिक्स जो है ना एकदम हलवा दिया गया है, बिल्कुल हलवा इंट्रोड्यूस कराया गया है। अरे 12th की मैथमेटिक्स को मैं मैथमेटिक्स मानता ही नहीं हूँ। 10th 11th 12th की जो मैथमेटिक्स है वो एकदम सिंपल है, जो एकदम पिछली क्लासेस पे निर्भर करती है। ठीक है, तो जिसने ठीक से पिछली क्लासेस को पढ़ा है तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर है 2 3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 और बी बराबर कितना है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 और 7/5 6/5 2/5। तो फाइंड आउट करना है 3a माइनस 5b की वैल्यू। ठीक है, तो 3a माइनस 5b की वैल्यू हम लोग जो है बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले 3a करेंगे तो 3 को सबसे गुना कर देंगे। 3a करेंगे ना तो सबसे गुना हो जाएगा। 3 यहाँ a है ना, यहाँ 3a कर देंगे तो सबसे 3 गुना हो जाएगा, सब में 3 कट जाएगा। ठीक है, सब में 3 क्या है कट जाएगा आराम से। ठीक है, कहीं पे रहेगा 3 नहीं, कहीं नहीं रहेगा 3, सब जगह से 3 जो है वो कट जाएगा। ठीक ना, सब जगह से 3 क्या हो जाएगा जो कट जाएगा 3a होते ही। ये 1 है, मैंने क्या कर दिया इसको। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, तो 3a करेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया, ये सब है, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये सब। तो ये इसी का वैल्यू यहाँ पे लिखा है ने 2 3 5 1 2 4 7 6 5। और 5 भी हम लोग लिखेंगे तो 5 भी अगर हम लोग 5 इंटू बी करेंगे तो ये हर जगह से नीचे से 5 5 कट जाएगा, ये सिर्फ 5 हो जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, 4 रह जाएगा, ये सब यहाँ से सबसे 5 हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या 3a माइनस 5b करेंगे अगर हम लोग, तो इस दोनों वैल्यू को घटाएंगे। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 6 से 6 गया, 2 से 2 गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, एकदम से सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। कोई भी दिक्कत होगी तो मैं फिर दोबारा से समझाऊंगा। और अभी चूँकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ जिसके कारण मैं बोर्ड पे नहीं आ पाया। बोर्ड पे मैं जब इसी सवाल को बताऊंगा तो वो ज़्यादा आसान दिखेगा, बहुत ज़्यादा आसान। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। हम लोग क्या है एक जो है अदिश गुना को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे a बराबर है aij और b बराबर है bij। तो ये क्या है सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है m क्रॉस ऑन की n की। तो k और i क्या होगा हमारा स्केलर्स होगा। ऐसे कंडीशन में k इंटू ए प्लस बी बराबर के ए प्लस के बी हो जाएगा। k प्लस एल इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा के ए प्लस एल ए। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को थोड़ा सा विस्तारित रूप से हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग लेते हैं, सिंपल है। इसको चलिए इसको क्या करें, इसका ये आधा अधूरा मैंने छोड़ा हुआ है तो इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। ये रहा सवाल, इफ़ x 2/3 प्लस वाई माइनस 1/1 बराबर 10/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x और y का वैल्यू जो है हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नोटबुक को उठाते हैं वापस से और इसको सॉल्व करेंगे इस सवाल को। उम्मीद है कि सवाल सबने देख लिया होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे जो सवाल की जो प्रकृति है उसके अनुसार से। तो सवाल क्या है x इंटू 2/3, ओह थोड़ा सा दिक्कत है तो थोड़ा सा सह लेना है, प्लस y इंटू माइनस 1/1 बराबर कितना हो जाएगा 10/5। अब क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 2x 3y प्लस
माइनस वाई, वाई बराबर कितना हो जाएगा 10 और 5, ठीक है। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 10 और 5, ठीक ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग क्या देखते हैं, 5x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर हो जाएगा 3, सीधी सी बात है, आराम से निकल गया ये, x बराबर 3 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2x माइनस 10 बराबर 2 गुने 3 माइनस 10 बराबर कितना होगा -4, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गई x और y की, ठीक है। यही चीज़ चाहिए था ना। तो ये कितना आसानी से हम लोगों ने इसको निकाला, इतनी आसानी से निकलेगा आगे भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में। तो मैं जो ये क्या बोलता है, जो इसके नोट्स में ना, इसको भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। अभी मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो इसको इंक्लूड कर दूंगा। अब हम लोग जो है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से तो कॉन्सेप्ट तक ही चलेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि अमित और अनु रबड़ और पेंसिल खरीदते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को इस एग्जांपल से समझेंगे। ये बुक से लिया गया एग्जांपल है हूबहू। तो हम लोग देखते हैं कि अमित और अनु रबड़ खरीदते हैं और पेंसिल खरीदते हैं, ठीक है। और कहाँ से खरीदते हैं, तो एक शॉप 1 से और एक शॉप 2 से। तो रबड़ पर पीस है 1 रुपये का और पेंसिल पर पीस है 2 रुपये का, किसमें, शॉप 1 में। शॉप 2 में कितना है, रबड़ पर पीस है 2 रुपये का और पेंसिल पर पीस है 2। नंबर ऑफ पीसेस, अमित खरीदते हैं रबड़ के 5 और अनु खरीदता है रबड़ के 3। पेंसिल अमित खरीदता है 7 और अनु खरीदता है 4, ठीक है। ऐसे कंडीशन में तो हम लोग क्या कहते हैं, अमित वांट्स टू बाई 5 इरेजर 7 पेंसिल एंड अनु वांट्स टू बाई 3 इरेजर 4 पेंसिल। इरेजर वही रबड़ को बोलते हैं, सिंपल है। तो प्राइस पर पीस क्या है, शॉप 1 और शॉप 2 में ₹2 है और प्राइस पर पीस क्या है 2 और ₹2 है, दोनों शॉप का हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अमित की जो खरीदारी है शॉप 1 से वो कितनी होगी। तो 5 × 1 + 7 × 2, तो दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें सबको तो 19 रुपये की। और अमित जो है शॉप 2 से खरीदेगा तो 24 रुपये की खरीदेगा। उसी तरह अनु शॉप 1 से खरीदेगी सामान तो 11 रुपये का पड़ेगा और अनु अगर शॉप 2 से खरीदेगी तो उसको 14 रुपये का पड़ेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, खुद करके देखिएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। अब हम लोग ए और बी का हम लोग वैल्यू निकालें, ए और बी का। एक ए हम देखते हैं कि अमित और अनु है तो 5 5 3 7 4 हो जाएगा। अमित कितना रबड़ खरीदता है 5, अनु कितनी रबड़ खरीदती है 3, अमित कितना पेंसिल खरीदता है 7, अनु कितनी खरीदती है पेंसिल 4। उसी तरह हम लोग देखें शॉप 1 में जो प्राइस है रबड़ पर पीस कितना है 1, शॉप 2 में कितना है 2, पेंसिल पर प्राइस शॉप 1 में कितना है 2 और शॉप 2 में कितना है 2, ठीक है। यहाँ हमने देखा ए क्रॉस बी हम लोग देखें तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 5 3 7 4 गुने 1 2 2 2। अब इसको गुना जो करेंगे ना, इसको गुना ऐसे नहीं करेंगे, इसके गुना को करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें गुना करने में। तो चलिए हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर में और हम लोग देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट को। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यानी कि क्या है कि दो मैट्रिक्स तभी होगी ए एंड बी डिफाइन जब कॉलम ए का जो है इक्वल होगा किसके, रो के बी के बराबर होगा, ठीक है। कुछ पता चल रहा है, कुछ हवा नहीं लगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी बी एन एन क्रॉस पी मैट्रिक्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्सेस ए एंड बी इज अ मैट्रिसेस सी ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस पी। भाई कुछ हवा नहीं लगा कि एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हो के एन क्रॉस पी होगा तो दोनों का प्रोडक्ट होगा ना, वो एम क्रॉस पी मैट्रिक्स हो जाएगा। कुछ हवा लग रहा है क्या, नहीं यार हवा नहीं लगी। चलो फिर एक तीसरा देख लेते हैं।
to get the I kth element Cik of the matrices C, we take the ith row of A and kth column of B, multiply them element wise and take the sum of all these। क्या कहता है कि आई के रो को के कॉलम के साथ गुना करके और हम लोग दोनों का वैल्यू निकालेंगे। कुछ हवा लग रहा है क्या? चलो एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे ना, हवा पानी सब लगेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसे ही हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते ही हम इस कॉन्सेप्ट में मास्टर हो जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर पाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको याद रखने के लिए बहुत आसान तरीके से 2-4 सवाल को करेंगे और ख़ुद अगर लैंग्वेज पे थोड़ी सी भी पकड़ है ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट खुद अपने शब्दों में लिख पाओगे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अपनी भाषा को समृद्ध बना के चलो, एकदम समृद्ध। ये नहीं कि 200-400 एक आध 150 शब्दों में ही पूरी निकाल दी बात, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, लेट ए बराबर 2 4 और 3 2। ए बराबर कितना है? 2 4 और 3 2 है। बी बराबर कितना है? 1 3 है, -2 और 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो फाइंड ए बी एंड बी ए बी और बी ए निकालते हैं पहले। तो ए बराबर कितना है? 2 4 3 2 है। बी बराबर कितना है? 1 3 -2 5 है। ये क्या है? एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एन क्रॉस पी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स क्या होगा? एम क्रॉस पी मैट्रिक्स हो जाएगा। यही तो हमने पढ़ा है। तो ये 2 4 है, 3 2 है, 1 3 है, -2 5 है। और एम क्रॉस पी क्या होगा? C11 C11 C12 C21 C22। ये क्या होगा? 2 × 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो किस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है, 2 × 1 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 4 × -2। ठीक है, इस रो को इस कॉलम से पूरा गुना कर दिया हमने। 2 × 1 प्लस 4 × -2, एक ये निकल गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? 2 × 3 प्लस 4 × 5। समझ आया भाई? डायग्राम खींच लो। 2 × 1 प्लस 4 × -2। ठीक है, और फिर ये क्या क्या देखते हैं हम लोग? 2 × 3 प्लस 4 × 5, 2 × 1। और उसी तरह हम लोग क्या देखते हैं? 4 × 5, ये एक निकल गया। फिर यहाँ से 3 × 1 प्लस 2 × -2, फिर 3 × 3 प्लस 2 × 5। तो ये क्या है? जो हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने जो ऊपर में लिखा है, उसी फॉर्मेट में हमने इसको गुना किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -6 26 -1 19। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने भी लगता यहाँ पर तो क्या होता है, जो थोड़ा सा वीडियो और लंबा खींच जाता। ठीक है, तो खैर हम लोग इसमें नहीं परहेज करेंगे। फिर आगे देखें हम लोग। अब हम लोग देखते हैं बी को ए से गुना करेंगे। ठीक है, एक ए बी को गुना किया तो बी को ए से गुना करेंगे तो हम क्या देखते हैं? 1 3 -2 5 2 4 3 2 है। तो C11 C12 C21 C22 हमारा नॉर्मल जाएगा। तो बी ए को हम लोग देखें तो 1 गुने कितना? 2 प्लस 3 गुने 3। ये रो को कॉलम से गुना कर रहे हैं। 1 गुने 2 प्लस 3 गुने 3, एक ये आ गया। फिर हम लोग देखते हैं 1 गुने 4 प्लस 3 गुने 2, ये हो गया। -2 गुने 2 प्लस 5 गुने 3, एक ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं -2 गुने 4 प्लस 5 गुने 2, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? 11 10 11 2। तो ए बी बराबर नॉट बी ए। तो हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लाई जो होता है उसमें ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होता है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये अदर मल्टीप्लिकेशन से अलग होती है। तो हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। जो अगर किसी को नहीं, अगर इसको समझ में आए तो मैं बेसिक और नीचे उतर के बताऊँगा। 2 क्लास और लूँगा तो मैट्रिसेस उसमें पूरी ख़त्म हो जाएगी अच्छे तरीके से। 4 पार्ट में मैंने मैट्रिसेस को बांट दिया है ताकि वो अच्छे तरीके से हो। चारों को इच्छा करेगा तो एक साथ कंपाइल भी कर देंगे,
शुरुआत में क्या है, कंसंट्रेशन बच्चों का ना बहुत कम देर का होता है। 35 मिनट से ज़्यादा तो अच्छे लोगों का कंसंट्रेशन नहीं बनता है, तो हम 2 घंटे 3 घंटे की क्लास लेके नहीं आना चाहते। बाकी रिवीजन के लिए वो ज़रूरी होता है, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो पूरा सिलेबस जो है ना, खास करके सभी जो महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है 10th का 12th का, इन सब को मैं यहाँ पे पूरा कवर कराऊंगा। तो चलो अभी इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अगर कोई चीज़ न समझ में आए, कोई कॉन्सेप्ट, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं उसके लिए सेपरेट एक बढ़िया वीडियो बना करके मैं फिर वापस से दे दूँगा। चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।